विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मैंने मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 12th साइंस चैप्टर 10 जैविक अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल्स। जो मैंने आगे समझा दिया है वीडियो में, वो आज मैं पूरा एक टॉपिक ले लूँगी। ओके, तो पूरा समझ लेना, ये लास्ट वीडियो है, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। देखो, हॉर्मोन्स यानी कि अंतःस्राव, उसके रासायनिक स्वभाव के संदर्भ में और इसके एग्जाम्पल, ओके, हमने वो भी देखा था। एग्जाम्पल के रूप में एस्ट्रोजन और एंड्रोजन है, तो उसके रासायनिक स्वभाव के संदर्भ में वो कैसे होंगे, तो स्टीरॉयड। फिर इंसुलिन और एंडोफ्रिन है, तो पॉलीपेप्टाइड के स्वभाव में होंगे। ओके, एपिनेफ्रिन और नॉरपिनेफ्रिन, तो रासायनिक स्वभाव के संदर्भ में कैसे होंगे, एमिनो एसिड व्युत्पन्न होंगे। ओके, ये इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है, उसका रासायनिक स्वभाव के संदर्भ में कैसे होंगे, तो ये होंगे, ये सभी स्वभाव में कैसे होंगे, तो ऐसे होंगे। ओके, देखो थायरोक्सिन, ओके, थायरोक्सिन ये वाला अंतःस्राव है, थायरोक्सिन। तो टायरोसिन का आयोडीन युक्त एमिनो एसिड का व्युत्पन्न है। ओके, तो ये ज़्यादा बढ़ जाए, हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, अभी कोई रचकन है हमारे शरीर में, तो बैक्टीरिया है, तो ज़्यादा बढ़ गए तो क्या होगा, ज़्यादा घट गए तो क्या होगा, वैसे इसकी ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा, इसकी उणप से क्या होगा, वैसे ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, हाइपर थायरोडिज्म। ज़्यादा हो तो हाइपर, कम हो तो घटने से तो हाइपो, ऐसे याद रखना है, बढ़ने से तो हाइपर, घटने से तो हाइपो। तो बढ़ने से हाइपरथायरोडिज्म होगा, घटने से हाइपोथायरोडिज्म होगा। तो अभी घट गया तो उसका लक्षण क्या होगा, हाइपोथायरोडिज्म है, उसके लक्षण क्या है, निरुत्साहपन। जैसे हमने दौड़ के आया, हम थक गए, हमें रिजल्ट में अच्छे मार्क नहीं आए तो हम निराश होकर एक साइड बैठ गए, हम किसी से बात नहीं करेंगे, मैंने इतनी अच्छी मेहनत की फिर भी मेरे मार्क नहीं आए। ज़्यादातर लड़कियों को ऐसा होता है, मुझे भी होता था अभी भी होता है, वैसे नहीं कि मेरे इतने अच्छी मेहनत की और हमारे इतने अच्छे कम मार्क्स आए, अभी मैं क्या करूँ, इतने कम मार्क्स आए, वैसे ही सैड होके बैठ जाते, कोई उत्साह ही नहीं उसमें, वैसे निरुत्साहपन, सैड बैठ जाते हैं, कोई किसी के साथ बात नहीं करती वैसे। फिर मैं 10वीं था, फिर थायराइड ग्रंथि फूलनी। ओके, थायराइड ग्रंथि फूलनी, ओके, फूलनी। अभी देखो, हाँ, स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड, तो स्टीरॉयड में से क्या था पता है, स्टीरॉयड में से स्टीरॉयड अंतःस्राव है, शरीर के अंदर दो ग्रंथि उत्पन्न करता है। कौन कौन सी, एक जनन ग्रंथि और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्रंथि। तो ये स्टीरॉयड है ना, वो देखो दो उत्पन्न करता है, देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक जनन ग्रंथि। ओके, तो हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में जानेंगे। देखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स में से क्या उत्पन्न होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो उसका कार्य क्या है, देखो उसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट चयापचय का नियंत्रण, फिर सोजा उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाओं का नियमन, उसका नियमन करते हैं। ओके, फिर देखो आगे, तनाव के प्रति प्रक्रिया करने में जुड़े हुए हैं। क्या है, तनाव के प्रति प्रक्रिया करने में जुड़े हुए हैं। अभी सभी को बोलेंगे हाँ हमें ये टेंशन आ गया, हमें वो टेंशन आ गया, तो तनाव के प्रति प्रक्रिया करने में जुड़े हुए हैं। ओके, फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स ठीक से कार्य ना करे तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया होगा, फिर नबलाई और तनाव में बढ़ावा होगा। नबलाई यानी कि शक्तिहीन, हम कमज़ोर होते हैं वो, और तनाव में बढ़ावा यानी कि हमें टेंशन, जब भी हम लगे हाँ हम स्ट्रेस में है तो क्या होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारे अंदर ठीक से कार्य नहीं कर रही, तभी हमें तनाव में बढ़ावा हो रहा है। ओके, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, उसका कार्य है किडनी द्वारा, मिनरलो यानी कि मिनरल वाटर वाला, ओके, वो याद रखना है। तो किडनी द्वारा उत्पन्न होते हुए पानी और क्षार के प्रमाण को नियंत्रण करता है, ज़्यादा बढ़ ना जाए, ज़्यादा घट ना जाए, इसलिए क्या करता है, नियंत्रण करता है। ओके, ओके, समझ में आया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना, ये एड्रिनल ग्रंथि में से उत्पन्न होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में से कॉर्टिकॉइड्स उत्पन्न होता है। ओके, फिर ये देख लो, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, लेना हो तो।
फिर देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स बता दिया मैंने, पहली अंतःस्राव ग्रंथि स्टीरॉयड की दूसरी ग्रंथि है जनन ग्रंथि, जो मैंने कल ही बताई थी वीडियो में, आज फिर से बता देती हूँ। तो देखो जनन ग्रंथि है ना, पुरुषों में कैसी होती है, टेस्टोस्टेरोन के रूप में होती है। उसके लक्षण कौन कौन से, दाढ़ी उगनी, फिर गहरा आवाज़, वो सभी क्या है, सामान्य लक्षण है। ओके, ये सभी पुरुष की वृषभ कोदड़ी होती है, उसमें से उत्पन्न होते हैं अंतःस्राव को क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। फिर ये स्त्रियों में भी होती है, यानी कि वुमन में भी होती है। वुमन में अंडाशय के द्वारा उत्पन्न होती है, यानी वो क्या है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न होती है, वो क्या है, एस्ट्राटियोन। वुमन में क्या है, एस्ट्राटियोन। तो उसके लक्षण कौन से, कि मासिक चक्र होता है, उसमें नियंत्रण में भाग लेता है। ओके, भाग में जुड़ता है, भाग लेता है यानी भाग में जुड़ता है। फिर दूसरी प्रोजेस्टेरॉन स्त्रियों में उत्पन्न होती है। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या है पता है, कि फलितान है ना, ये फलितान का रोपण के लिए गर्भाशय को तैयार करने के लिए जवाबदार होती है। जो गर्भाशय होता है उसको प्रिपेयर यानी कि तैयार करने के लिए जवाबदार होती है। ओके, तैयार करने के लिए क्या होती है, सक्षम होती है, जवाबदार होती है, उसका तैयार कर लेगी वैसे। ओके, तो पुरुष में कौन सी है, जनन ग्रंथि के रूप में टेस्टोस्टेरोन, और स्त्रियों में क्या कौन सी है, एस्ट्राटियोन। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, ये हमारा लास्ट वीडियो था, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर ले लेंगे। ओके विद्यार्थी मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे दिए हुई बेल घंटी को दबा देना, जिससे कि हर रोज़ वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। ओके, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।